शिव शक्ति सेवा फाउंडेशन के द्वारा पितृपक्ष के पावन महीने में बाल सुधार गृह रामनगर में वृक्षारोपण किया गया। आपको बता दें कि शिव शक्ति सेवा फाउंडेशन के द्वारा पितृपक्ष के पावन महीने में बाल सुधार गृह रामनगर में वृक्षारोपण किया गया। संस्था के अध्यक्ष प्रीति रवि जायसवाल ने कहा कि पितृपक्ष महीने में पीपल के पेड़ों में जल देने का विधान बताया जाता है और पीपल का पेड़ देवतुल्य भी माना जाता है। इस पेड़ से ऑक्सीजन भी प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त पीपल का पेड़, अनार का पेड़, आम का पेड़, अशोक का पेड़, नींबू, कनेर, गुड़हल, बादाम, मोरपंखी इत्यादि और भी पेड़ थे। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पर्यावरण संयोजक कृष्ण मोहन जी थे। इस कार्यक्रम की उपस्थिति सम्माननीय सदस्य सरस्वती मिश्रा, प्रेरणा, गीतांजलि, संगीता सिंह, अशोक जी, रीतू जी, रचना, सविता, ममता, प्रिया सिंह राजपूत, रूबी, नीतू, रवि प्रकाश जायसवाल की उपस्थिति में थी। मेरा नाम अशोक कुमार है। मैं इस संस्था का राजकीय बाल गृह के प्रभारी अधीक्षक हूँ। आज जो यहाँ जो पौधारोपण हुआ इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? पौधारोपण हुआ इसके लिए तो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं और जो इसमें बच्चे रहते हैं उनके स्वास्थ्य के लिए आपके ऑर्गेनाइजेशन से इतना अच्छा विचार आया, इतना सोचा गया कि इस कैंपस में पौधारोपण किया जाएगा। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और आप यहाँ पे आए इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं प्रीति रवि जायसवाल, शिव शक्ति सेवा फाउंडेशन की अध्यक्ष। आज यहाँ बाल सुधार गृह में इस प्रकार कार्यक्रम आयोजन किया जा सकता है। हम लोग बाल सुधार गृह में काफ़ी समय से प्लानिंग कर रहे थे और बहुत ही मेरी इच्छा थी कि मैं यहाँ पे पौधारोपण करूँ। तो सबसे अच्छा समय हम लोग को ये लगा कि आपने अभी हमारे जो मुख्य अतिथि थे उन्होंने बताया ओजोन के विषय में, तो वो भी उद्देश्य था हमारा पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए। और दूसरा चीज़ था कि पितृपक्ष का महीना चल रहा है, हमारे पितरों के निमित्त हम लोग ये कार्य किए हैं। कौन कौन सा पौधारोपण हुआ, कितना पौधारोपण किया? पौधा 11 पौधा आए थे, जिसमें से कि आपका पीपल का और आम का, बेल का और अनार था, नींबू था, मौसमी था, बादाम का था, मोरपंखी था, अड़हुल था, कनेल था और बहुत से ऐसे पौधे। जो पौधारोपण किया जा रहा है ये क्या इसकी रखरखाव स्वयं जिम्मेदारी या फिर संस्था के जिम्मेदारी? जी, बहुत खुशी की बात है कि यहाँ के जो आप पदाधिकारी हैं अशोक जी, और यहाँ पे अच्छा खासा पौधा रोपण का रखरखाव कर रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है कि मैं ऐसे जगह पे पौधारोपण कर रही हूँ कि जो वो आगे भी इनके देख रेख में फलेगा। और आपकी संस्था आगे क्या कार्यक्रम करेगी जनहित में? हमारी संस्था बहुत उद्देश्यों से कार्य कर रही है। अभी हम लोग जो है वृद्धाश्रम में कार्य किए थे, इसके पिछले कृष्ण मोहन, पर्यावरण संरक्षण गतिविधि काशीपुर। आज यहाँ कौन सा कार्यक्रम किया जा रहा है? पितृपक्ष चल रहा है। आगामी 16 तारीख को विश्व ओजोन दिवस है। पृथ्वी पर प्राणी जीवित रहें इसके लिए ओजोन बचना जरूरी है। अभी तक वैज्ञानिक प्रगति के युग में विज्ञान में कोई ऐसा आविष्कार नहीं हुआ है जिससे कि ओजोन बचाया जा सके। और ओजोन के बारे में मान्यता है कि 90 में फुटबॉल के मैदान के बराबर उसका होल था। इस समय 8 किलोमीटर चौड़ा, 15-16 किलोमीटर लंबा है और कमज़ोर भी है। उसको बचाना है तो पृथ्वी पर हरियाली बचानी होगी, उसमें से ओजोन बचेगा। नाना प्रकार के जो संकट हैं मानव जीवन में, बीमारियां हैं, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन जैसे अनेक जो संकट बढ़े हैं, उसके मूल में है प्रकृति का, पर्यावरण का अत्यधिक क्षरण होना, प्रदूषण बढ़ जाना। उसी संकट के समाधान के लिए शिव शक्ति सेवा फाउंडेशन वाराणसी की सम्मानित पदाधिकारियों के द्वारा अपने पूर्वजों की स्मृति में विश्व ओजोन दिवस के उपलक्ष्य में